दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद सावन हरियाली अमावस्या पर बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग 24 जुलाई सावन हरियाली अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला दे, यह एक चीज होगा सभी दुश्मनों का नाश, जन जन्मों के पितृदोष होंगे खत्म और आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। जा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस बार यह जो अमावस्या की तिथि है, सावन हरियाली अमावस्या, बहुत ही दुर्लभ योग में है। यदि आप कुत्ते से जुड़े ये उपाय कर लेते हैं जो इस वीडियो में आपको बताएंगे, यकीन मानिए जीवन से सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बड़े से बड़ा दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा, जन्म जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस बार ये जो अमावस्या है अद्भुत योग में है। पूरे 144 वर्षों के बाद बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। तो दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कौन कौन से वे उपाय हैं जो कि आपको इस दिन यानी अमावस्या के दिन जरूर करने हैं, वीडियो में वही आपको बताएंगे। अंत तक बने रहें। यदि आप चाहते हैं कि जीवन से परेशानियों का अंत हो, आपके दुश्मनों का नाश हो और कोई भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, बड़े से बड़ा शत्रु भी आपको कुछ ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे, मिस मत करना, अंत तक वीडियो में बने रहें। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शनिदेव अवश्य लिखना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से बताए गए उपायों से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या, जिसे हम सावन अमावस्या कहते हैं, इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व है। या दोस्तों, सावन मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। यह अमावस्या सावन की शिवरात्रि के ठीक अगले दिन आती है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और परिवार में सुख समृद्धि का वास हो सके। आपको बताना चाहेंगे सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह हरियाली अमावस्या भी आती है। धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या कहते हैं। इस दिन नदी, तालाब या जलाशय के किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा नवग्रह शांति पूजा भी इस दिन की महत्ता की और बढ़ा देती है, जो ग्रहों की अशुभता को कम करने में मदद करती है। इस बार सावन मास की हरियाली अमावस्या बहुत ही शुभ योग में है। जा दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ योग बने हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी, यदि आप इस विधि विधान से पूजन कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो अमावस्या तिथि है, इस अमावस्या तिथि पर आप सुबह जल्दी उठें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करें, अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि पवित्र नदी में, गंगा नदी में स्नान संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर मिलाकर स्नान करें। इससे आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल प्राप्त होगा। इससे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद ध्यान लगाना और अपने इष्टों का स्मरण करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान शिव का विशेष पूजन करें विधि विधान से। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का विशेष पूजन करें, मनोकामना पूर्ण होंगी, क्योंकि यह अमावस्या तिथि आपको बहुत लाभ देगी। बहुत ही दुर्लभ योग में है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करें, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इसके बाद आप विधि विधान से इनकी आरती करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान भोलेनाथ को
आक, मदार जैसे फूल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस दिन शिव पूजन से विषम परिस्थितियों में भी सफलता मिलती है। साथ ही पितरों की पूजा और तर्पण करना जरूरी है। इससे पितृदोष का निवारण होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य के कर्म करना चाहिए, अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे पुण्य की वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन खास तौर पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें। साथ ही फलदार पौधे जरूर लगाएं, इसका भी विशेष महत्व है। यह पेड़ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। और क्या करें, घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। और इस दिन दोस्तों एक काम और करना, भगवान शनिदेव का भी आपको ध्यान करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए। एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं, पीपल के नीचे जला दें या फिर भगवान शनिदेव की प्रतिमा के समक्ष। और इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का तो पूजन हमने बताया, वो तो करना ही करना है। और इनका नाम लेकर, इनका आराधना कर कर, मन में इनका स्मरण कर कर, पितरों का स्मरण कर कर, जो भूली बिचड़ी गलती होगी उसे क्षमा याचना प्रार्थना हेतु। इसके बाद आप ये कामना करते हुए अन्न धन वस्त्र का दान जरूर करना। इस दिन किया हुआ दान पितरों को तो प्रसन्न करेगा ही करेगा, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की भी कृपा बरसेगी और गरीब जरूरतमंदों की दुआएं आपको लगेंगी। ये समझ लें आप। इस दिन किए गए उपाय आपको सीधा लाभ देते हैं। आपके जो भी उपाय आप करेंगे वे स्वीकृत हो जाते हैं इस दिन। तो उपाय जरूर करें जो हमने बताया है, पीपल से जुड़ा उपाय, और साथ ही साथ अन्न धन वस्त्र का दान, गरीब जरूरतमंदों में खाने पीने की वस्तुएं दान जरूर करें अमावस्या तिथि पर। आपको लाभ होगा, समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुत्ते से जुड़े कौन कौन से वे उपाय हैं जो कि आपको इस बार अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए, जिससे परेशानियों का अंत हो जाता है और जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देता है और जन्म जन्मों के दोष दूर हो जाते हैं, जीवन में आपको लाभ मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुत्ते से जुड़े कौन कौन से वे उपाय हैं जो कि आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपको अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते का दर्शन जरूर करना चाहिए। कोई भी अमावस्या तिथि हो, दर्शन जरूर करें अमावस्या तिथि पर, उसे प्रणाम करें, कुछ खाने के लिए दें आप। क्यों? क्योंकि पितृ रूप में, शनि रूप में अमावस्या तिथि पर कुत्ते का दर्शन करना बड़ा शुभ फल माना गया है। यह समझे आप। सताए ना, मारे ना, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कष्ट कुत्तों को ना पहुंचाएं जिससे उन्हें दुख हो। इनकी विशेष तिथियों पर इनका पूजन करें, बाद में इन्हें मारे नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। इन्हें से जुड़े हम आपको उपाय बताएंगे, ध्यान से सुनना। कौन से उपाय करना है? सबसे पहले तो दोस्तों काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है, तो अमावस्या तिथि पर देखने मात्र से ही आपके रुके हुए कार्य पूरे बनने लगेंगे। और काले कुत्ते को आप सरसों के तेल लगी रोटी अमावस्या तिथि पर जरूर खिलाएं। स्वयं शनिदेव आपकी सहायता करेंगे, ये समझ लिया। सरसों के तेल से बना कुछ जरूर खिलाएं, लाभ मिलेगा आपको। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते समय मंत्र के जाप कर लेना। ओम सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर लेना। ओम पितृ देवताय नमः, मंत्रों का उच्चारण कर लेना। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला उपाय क्या करें? यदि घर परिवार में आपको लगता है काली शक्तियों का साया है या किसी कारण से आपको लगता है कि नकारात्मक शक्तियों का कोई साया है, वह दूर हो, तो क्या करें? काले कुत्ते को रोटी के ऊपर थोड़ा सा काला तिल रखकर जरूर खिलाएं काले कुत्ते को। समस्त परेशानियां, नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी
और आपको लाभ मिलेगा। यदि कर्ज चल रहा है तो कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा इस उपाय को करने से। बड़े से बड़ा कर्ज भी दूर हो जाता है। और नियमित रूप से काले कुत्ते को भोजन कराने से आपका भाग्य चमकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही साथ अमावस्या तिथि पर आपको शाम के वक्त के समय काले कुत्ते को दूध लगी रोटी जरूर खिलानी चाहिए। दूध मिली रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम हो जाता है और आपको लाभ मिलता है। साथ ही साथ आपको लगता है किसी कारण से, पितरों के कारण, शनि के प्रकोप के कारण आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है, तो आपको अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। दही और रोटी अमावस्या तिथि पर जरूर खिलाएं। यदि आपके कुंडली में केतु कमजोर है तो नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दूध में मीठा ना डालें, उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इससे आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि पितरों की शांति हो, पितृ प्रसन्न हो, तो अमावस्या तिथि पर यह उपाय जरूर करें। क्या करें? आप अमावस्या तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में छोटा सा टुकड़ा गुड़ रखकर खिलाएं। दरअसल शास्त्रों में कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान कर सकता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की बनी रोटी जरूर खिलाएं। अमावस्या तिथि पर लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, आर्थिक समस्याओं को कम करना है, तो क्या करें? यदि आप बहुत लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, इसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो आपको इस बार अमावस्या के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। कुत्ते का यह भोजन अति प्रिय है। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है और आर्थिक समस्याएं में जो बाधाएं आ रही हैं, धन प्राप्ति में जो बाधाएं हैं, वे दूर होंगी। आपको धन लाभ होगा, आर्थिक धन लाभ। यदि आपको शत्रुओं से डर लगता है, चाहते हैं कि शत्रु आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, शत्रु वो जो आपका अहित चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, चाहते हैं कि उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, शत्रु आपको कुछ ना बिगाड़ पाए, या फिर कोई गंभीर रोग आपके घर में हो या किसी को लग रहा हो, तो उसके लिए भी यह उपाय कारगर करेगा, सिद्ध होगा। क्या करें? आप अमावस्या तिथि के दिन कुत्ते को चने की दाल जरूर खिलाएं। ऐसा करने से बड़ा दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, घुटने टेक देगा आपके सामने। और क्या होगा? कोई रोग भी है तो वह भी दूर होगा। घर में किसी को कोई रोग है, कोई दवाई नहीं लग रही, उससे भी छुटकारा मिलेगा, लाभ होगा। मतलब दाल खिलाएं काले कुत्ते को अमावस्या तिथि पर चने की। अब दोस्तों एक जाते जाते एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं। क्या करें? इस दिन आप काले कुत्ते को थोड़े से सफेद चावल, थोड़ी दही, हमने वीडियो में भी उपाय बताया है, और साथ ही साथ 1 चुटकी काले तिल भी उसमें डाल दें। क्या होगा इस उपाय को करने से? आपको इस उपाय को करने से 21 दिनों के अंदर रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। यदि कहीं पैसे आपका अटका हुआ है, रुका हुआ, वह पैसा आपको मिल जाएगा 21 दिन के अंदर। आजमा के देख लेना, लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इन उपायों को कर लेना, आपको लाभ होगा, समस्याएं, परेशानियां खत्म होंगी और जीवन में बड़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगले इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।